नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपको मेरी क्लास में। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इसमें अभी हमने क्या स्टार्ट कर रखा है, सिटिंग अरेंजमेंट। और सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर भी हमने किस क्या चीज़ स्टार्ट कर रखी है, कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है। हमने स्टार्ट कर रखा है सर्किल। और सर्किल में हमने बेसिक क्वेश्चन से लेके कॉन्सेप्ट से लेके हमने अच्छे लेवल तक के भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हम धीरे धीरे आगे अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं। हम इजी लेवल से मॉडरेट लेवल पे आ गए हैं, मॉडरेट से हम धीरे धीरे हाई लेवल पे भी चलेंगे। और इसी प्रकार से मेंस लेवल तक के क्वेश्चन हम अपने इस कोर्स के अंदर जरूर कवर करेंगे। तो क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। तो पहले आप ट्राई करें, एक बार वीडियो को पॉज करें और उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा और अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है हमें उसको एक बार रीड कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है कि PQRST VNW ये 8 फ्रेंड्स हैं या 8 डिफरेंट क्रिकेट टीम्स के कैप्टन हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, व्हाट्सएवर। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ऑल ऑफ देम आर सिटिंग सेंटर्ड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सभी लोग केंद्र की तरफ फेस करके एक वृत्त में बैठे हुए हैं। फिर आगे आपसे कहता है पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द श्रीलंकन कैप्टन। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया 8 लोगों का एक अरेंजमेंट है। तो 8 लोगों का एक अरेंजमेंट है किसमें, सर्किल में। तो सर्किल में 8 लोगों को बैठा देते हैं सबसे पहले। इस प्रकार से ये लोग बैठ जाएंगे और ये सभी जो लोग हैं ना सेंटर की तरफ फेस करते हैं। तो पहली सबसे बेसिक बात कि यदि इनका चेहरा इनवर्ड है तो इनवर्ड में लेफ्ट और राइट आपको पता होना चाहिए। हालांकि प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ एक बार वापस से बता देता हूँ। लेफ्ट यानी बायां का मतलब क्या होगा आपके पास, क्लॉकवाइज। राइट यानी दायां का मतलब क्या हो जाएगा, राइट यानी दायां का मतलब हो जाएगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में हालांकि बता दिया है, फिर भी इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको एक बार और बता दिया है। फर्स्ट क्या कहता है, पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द श्रीलंकन कैप्टन। पी है ना श्रीलंका के कैप्टन के बाएं तीसरा है। तो पी जो श्रीलंका का कैप्टन है ना उसको यदि मैं यहां फिक्स कर दूं तो इसके लेफ्ट क्लॉकवाइज थर्ड नंबर पे पी आ जाएगा इस जगह पर। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। टी और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 लोग बैठते हैं। तो टी और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को यहां नोट डाउन कर लेते हैं। टी और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। टी एंड डब्ल्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी। टी और डब्ल्यू पी के नेबर्स नहीं है। इट मीन्स टी और डब्ल्यू यहाँ पर प्लेस नहीं किए जा सकते। ठीक है, क्योंकि पी के नेबर्स नहीं है। आगे कुछ कह रहा है क्या, नाइदर टी नॉर डब्ल्यू इज दिस कैप्टन ऑफ श्रीलंका। टी और डब्ल्यू श्रीलंका के कैप्टन भी नहीं है। चलो दोस्तों, हमें काफी कुछ पता लग गया है टी और डब्ल्यू के बारे में, तो एक बार इसको प्लेस करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि टी और डब्ल्यू का जहां जहां पर कैंसिल है वहां से हटा के जो रिमेनिंग पोजीशन है उनको चेक करो। यदि मान लो टी और डब्ल्यू में से किसी एक पर्सन को मैंने यहां बैठा दिया और मैं इधर इसके ऊपर की तरफ इस प्रकार से 2% का गैप लगाता हूं तो इस जगह पर टी और डब्ल्यू नहीं आ सकते। और यदि मैं इधर की तरफ चलता हूं ऐसे और 2% का गैप लगाता हूं तो टी और डब्ल्यू यहां तो प्लेस किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। टी या डब्ल्यू में से एक पर्सन, टी या डब्ल्यू में से एक पर्सन यहां आएगा और दूसरा पर्सन यहां पर आ जाएगा। और देखो और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या टी या डब्ल्यू के लिए बैठाने की। अब यदि सपोज करो कि टी और डब्ल्यू को मैं यहां बैठा दूं, इस जगह पर, इस जगह पर बैठा दूं, 2% का गैप लगाता हूं तो यहां नहीं आ सकता और 2% का गैप लगाता हूं तो यहां भी नहीं आ सकता। चलो, ये वाली पोजीशन कैंसिल आउट हुई। आगे बढ़ते हैं। यदि टी और डब्ल्यू को दोस्तों मैं यहां बैठा हूं, इस जगह पर, इस जगह पर टी और डब्ल्यू में से किसी एक को यहां बैठाते हैं, 2 का गैप लगाते हैं तो टी और डब्ल्यू यहां नहीं आ सकता और 2 का गैप इधर लगाते हैं तो इधर भी नहीं आ सकता। तो कुल मिला के ये हुआ कि टी और डब्ल्यू को जो मैंने पहली बार बैठाया था वो बिल्कुल सही बैठाया है। तो टी और डब्ल्यू सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आ सकते हैं और कहीं भी नहीं आ सकते। तो फिलहाल टी और डब्ल्यू की जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है उनको मैं हटा देता हूं क्योंकि इनको मैंने प्लेस कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। द सेकंड राइट ऑफ एस इज द कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका। एस के राइट में जो सेकंड नंबर पे है ना वो साउथ अफ्रीका का कैप्टन है। चलो इसको नोट डाउन करो। एस के राइट में सेकंड नंबर पे, एस के राइट सेकंड नंबर पे कौन बैठा है, साउथ अफ्रीका का कैप्टन बैठा है। एस ए कर लो इसको, साउथ अफ्रीका। चलिए अब क्या कहता है आगे, एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। एस है ना पी का नेबर नहीं है। इट मीन्स ये हुआ कि एस यहां पर प्लेस नहीं किया जा सकता, यहां पर भी प्लेस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्या कहता है, एस इज नॉट द कैप्टन ऑफ श्रीलंका। और एस को यहां भी प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि वो श्रीलंका का कैप्टन नहीं है।
नेक्स्ट, पी इज नॉट द कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका, और जो पी है ना वो साउथ अफ्रीका का कैप्टन नहीं है, तो पी सॉरी साउथ अफ्रीका यहां पर नहीं आ सकता। अब हमें एस और साउथ अफ्रीका के बारे में काफी सारी बातें पता चल चुकी हैं। अब यहाँ पे इसने ये बोला था आपसे कि एस के राइट में सेकंड नंबर पे साउथ अफ्रीका का कैप्टन है। अब एस जहां जहां पर कैंसिल आउट है वहां से तो उसको हटा दो, वहां पर तो प्लेस करना मत। अब यदि दोस्तों एस को मैं यहां प्लेस कर दूं तो इसके राइट में सेकंड नंबर पे साउथ अफ्रीका का कैप्टन जो है वो आ जाएगा इस वाली जगह पर। अब एस और साउथ अफ्रीका की जो ये वाली पोजीशन है ये एकदम परफेक्ट पोजीशन है, इसके अलावा ये कहीं और आ ही नहीं सकता। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब एस की जो नेगेटिव वाली है उसको हटा दो, और साउथ अफ्रीका का मैंने फिक्स कर दिया है तो उसको भी हटा दो, और इस वाली इंफॉर्मेशन को भी हटा दो क्योंकि इसका भी यूज हो चुका है। अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट को। द थर्ड लेफ्ट ऑफ वी इज द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी वी के लेफ्ट को थर्ड लिख लो इसको। वी के लेफ्ट थर्ड नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है। वी के लेफ्ट थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है। नेक्स्ट क्या कहता है? द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका आर नॉट द क्लोजेस्ट टू ईच अदर। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के जो नेबर मतलब श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन हैं वो एक दूसरे के नियरेस्ट नेबर नहीं है। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया यहां नहीं आ सकता, ऑस्ट्रेलिया यहां नहीं आ सकता। चलो दोस्तों, हमें बताया कि वी के लेफ्ट को थर्ड ऑस्ट्रेलिया ही आएगा, और ऑस्ट्रेलिया का 2 जगह मना हो चुका है। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कहां पर आ सकता है। यदि दोस्तों वी को मैं यहां प्लेस कर दूं इस जगह पर, तो इसके लेफ्ट में थर्ड यहां ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकता क्योंकि यहां साउथ अफ्रीका है। चलिए, तो वी को हटाओ यहां से। दोस्तों यदि वी को यहां प्लेस करते हैं तो इसके लेफ्ट लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज थर्ड नंबर पे यहां ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकता। आपने देखो ऑस्ट्रेलिया लेके कट लगा रखा है, तो इसका मतलब वी यहां भी नहीं आ सकता। अब दोस्तों वी को फिर मैं कहां बैठाऊं? यदि मैं वी को श्रीलंका का कैप्टन बना दूं, यदि मैं वी को श्रीलंका का कैप्टन बना दूं तो इसके लेफ्ट में थर्ड ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कौन बन जाएगा? पी बन जाएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, एक यही चीज पॉसिबल है, एक यही कंडीशन पॉसिबल है, और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया का जो नेगेटिव है उसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को मैंने फिक्स कर दिया है, और इस इंफॉर्मेशन को भी हटा रहा हूं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मैंने यूज कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ पर्सन बिटवीन एस एंड द कैप्टन ऑफ इंडिया। एस और इंडिया के कैप्टन के बीच में एक पर्सन है दोस्तों। एस हमारा यहां पर है, इस जगह पर ये बैठा एस। यहाँ पे एक पर्सन छोड़ते हैं तो यहाँ इंडिया नहीं आ सकता क्योंकि साउथ अफ्रीका है। और यदि मैं इसके इधर की तरफ एक पर्सन छोड़ता हूं तो दोस्तों इंडिया आ जाएगा आपका इस वाली पोजीशन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड आर नेबर्स ऑफ ईच अदर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है ना वो एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के कैप्टन एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो अब ये जगह तलाश करनी पड़ेगी दोस्तों कहां आ सकती है। यानी हमें कुल मिला के 2 जगह ऐसी देखनी है, ठीक है। मतलब किस रेस्पेक्ट में देखनी है? कंट्री के रेस्पेक्ट में देखनी है। कंट्री के रेस्पेक्ट में हमें 2 पोजीशन ऐसी देखनी है जो बैक टू बैक खाली हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो 2 जगह सिर्फ और सिर्फ यही है, और कहीं है ही नहीं खाली बैक टू बैक। अब इसने आगे आपसे क्या कहा है? एस इज नॉट द कैप्टन ऑफ न्यूजीलैंड, यानी पाकिस्तान न्यूजीलैंड एक दूसरे के नेबर हैं लेकिन एस न्यूजीलैंड का कैप्टन नहीं है। तो मुझे बता दीजिए एस फिर किस देश का कैप्टन हो जाएगा? एस हो जाएगा पाकिस्तान का कैप्टन। और यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा न्यूजीलैंड का कैप्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन क्यू एंड द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड। क्यू और इंग्लैंड के कैप्टन के बीच में केवल एक ही पर्सन है। अब क्यू और इंग्लैंड के बीच में केवल एक ही पर्सन है दोस्तों। पॉसिबिलिटी इस बात की पूरी पूरी है कि क्यू यदि यहां पर आता है, ठीक है, तो इंग्लैंड फिर यहां पर आ जाएगा इस जगह पर। मैं यदि कहूं कि क्यू को मैं आप यहां बैठा दो तो फिर इंग्लैंड आपका इस जगह पर आ जाएगा। तो कुल मिला के क्यू और इंग्लैंड यहीं पर आ सकते हैं और कहीं नहीं आ सकते। चलो ठीक है, आगे कुछ बोला होगा जरूर, इसने देख लेते हैं एक बार। इंग्लैंड कैप्टन इज एक्स क्लोजेस्ट नेबर, यानी इंग्लैंड का जो कैप्टन है ना वो एक्स का निकटतम पड़ोसी है। अब मुझे एक बात बताओ, सुनना जरा ध्यान से। यदि क्यू को आप यहां बैठाते हो और इंग्लैंड को यहां बैठाते हो तो बताओ जरा, इंग्लैंड का कैप्टन एक्स का नेबर होना चाहिए, तो एक्स को कहीं बैठा सकते हैं? जी नहीं, नहीं बैठा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड आपका यहां पर नहीं आएगा और क्यू आपका यहां पर नहीं आएगा। तो फिर मैं एक काम करता हूं, क्यू को यहां बैठा देता हूं और इंग्लैंड आपका आ जाएगा इस वाली पोजीशन पे। और ये जो इंग्लैंड का कैप्टन है एक्स का नेबर है, तो एक्स आ जाएगा आपका इस पोजीशन पे। आप देख सकते हो इंग्लैंड और एक्स एक दूसरे के पड़ोसी हैं। नेक्स्ट आपसे कहता है डब्ल्यू एंड क्यू आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। डब्ल्यू और क्यू एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकते। तो आप ये देखो जरा, क्यू यदि यहां पर आपका फिक्स है तो इस वाली पोजीशन पर डब्ल्यू नहीं आ सकता। तो बताइए जरा इस पोजीशन पे कौन आएगा? इस पोजीशन पे आ जाएगा आपका टी और इस पोजीशन पे आ जाएगा आपका डब्ल्यू।
इस प्रकार से ये क्वेश्चन मेरा होता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह सवाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके क्वेश्चन भी हैं हमारे पास। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए आप सभी लोग जल्दी से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए। देन आफ्टर आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाएंगे। यदि किसी भी चीज में आपको कुछ डाउट आता है तो आपको नंबर हमारे पता ही है, इस नंबर पे आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कांटेक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी पूरी मदद की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर लगाओ और ये रहे इसके कंप्लीट आंसर। आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक की कहानी एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होगी। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल पे। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं और उस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ट्राई करना। एक बार मैं क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा देता हूं। चलिए ये वाला सवाल है, एक बार इस सवाल को आप ट्राई करें और फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। ये भी एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसको मैं इजी नहीं कहूंगा, इसको मैं हाई लेवल नहीं कहूंगा, इसको मैं मॉडरेट लेवल का सवाल कहूंगा। तो इसको एक बार अपने लेवल पे आप ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इसको ट्राई करें। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपने जरूर ट्राई किया होगा और अब इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। अरे हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है और अब इसका यूज करते हैं और चीजों को बनाने की कोशिश करते हैं। सुनना जरा। ABCD EF G and H study in different classes वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ एट तक। ठीक है, 8 लोग हैं हमारे पास, 8 स्टूडेंट हैं और फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक डिफरेंट क्लासेस में पढ़ते हैं। दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर फेसिंग द सेंटर। ये एक सर्कुलर यानी एक वृत्ताकार पथ पर बैठे हैं, एक वृत्ताकार मार्ग पर बैठे हैं और ये सभी का जो चेहरा है वो किधर है, सेंटर की तरफ है, यानी ये सभी केंद्र की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहला जो काम है हमारा वो क्या है कि एक सर्किल बनाना है। तो सबसे पहले हम एक सर्किल बनाते हैं। ये लीजिए एक सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया है और इसमें 8 लोगों को हमें बैठाना है। तो ये लीजिए 8 लोगों को भी हमने बैठा लिया है। सभी का फेस सेंटर की तरफ है तो इनवर्ड है और इनवर्ड में आप जानते हैं लेफ्ट यानी बायां होता है क्लॉकवाइज, राइट यानी दायां होता है एंटी क्लॉकवाइज। मूविंग टू नेक्स्ट, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। सी है ना, एच के राइट को थर्ड है। यदि दोस्तों मैं एच को यहां फिक्स कर दूं तो एच के राइट में थर्ड नंबर पे आएगा कौन, सी। तो सी आ जाएगा हमारा इस वाली पोजीशन पे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एच स्टडीज इन क्लास 8th। एच आपका क्लास 8th में पढ़ता है तो यहां पर आ जाएगा आपका क्लास 8th, क्योंकि एच आपका क्लास 8th में पढ़ रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पे क्या बोला जा रहा है आपसे। एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। एफ ई के लेफ्ट को सेकंड है, तो अभी हमें ई नजर नहीं आ रहा है तो इसको एक बार नीचे की तरफ नोट कर लेते हैं। ई के लेफ्ट सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। एफ ई के लेफ्ट को दूसरा है। ई इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ सी और एच। ई है ना, सी और एच का इमीडिएट नेबर नहीं है। अब ध्यान से देखना जरा, ई को मैं यहां नहीं बैठा सकता इस वाली पोजीशन पे, सी का नेबर नहीं है। ई को मैं यहां नहीं बैठा सकता, ई को मैं यहां नहीं बैठा सकता और ई को मैं यहां भी नहीं बैठा सकता क्योंकि एच का भी नेबर नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ, ई या तो यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यदि मैं ई को यहां प्लेस करता हूं तो ई के लेफ्ट को दूसरा एफ आना चाहिए, यानी लेफ्ट यानी लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज। तो आप देखो जरा यहाँ पे क्लॉकवाइज सेकंड नंबर पे एफ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता क्योंकि सी बैठा है। तो इसका मतलब ई यहां भी नहीं आएगा। तो अब ई के लिए मेरे पास बचती है सिर्फ और सिर्फ ये वाली जगह। तो यहां हम बैठाएंगे किसको, अब ई को। तो ये ई की जो नेगेटिव वाली इंफॉर्मेशन है इनको हटा देते हैं। ये लो, इनको हटा दिया मैंने। ये लीजिए इसको भी हटा दिया और यहां से भी मैंने हटा दिया है और मैं ई को इस वाली पोजीशन पे कर देता हूं कन्फर्म। ये लीजिए और मुझे अच्छे से बताया कि ई के क्लॉकवाइज सेकंड नंबर पे एफ आना चाहिए। तो ये लीजिए ई के क्लॉकवाइज सेकंड नंबर पे एफ हमने बैठा दिया है और इस इंफॉर्मेशन को अब नीचे से हम हटा देते हैं। ये लीजिए इसको हमने हटा दिया है और अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं। द वन हु स्टडीज इन क्लास फर्स्ट इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ई। जो क्लास फर्स्ट में पढ़ता है वो ई का इमीडिएट नेबर है। दोस्तों ये सिंपल सी बात है कि क्लास फर्स्ट वाला स्टूडेंट या तो यहां पर आ सकता है या फिर क्लास फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट है वो आपका यहां भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने स्लैश में लिखा है, इसका मतलब ये आ सकते हैं, पॉसिबल कंडीशन है। 3 स्टूडेंट्स सिट बिटवीन एच एंड द वन हु स्टडीज इन क्लास 7th। दोस्तों
मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले भी बताई है, आज वापस बताता हूं, ध्यान से सुनना। इसमें आपका एक दो तीन सेकंड ही बचेंगे, लेकिन बचेंगे जरूर। सुनो, यदि एक सर्किल के अंदर 8 लोग बैठे हुए हैं और किन्हीं 2 पर्सन के बीच में यदि 3 पर्सन बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो 2 पर्सन जिनके बीच में 3 लोग हैं, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। वापस सुनो, यदि एक सर्किल में 8 लोग हैं और किन्हीं 2 पर्सन के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं, इसका मतलब जिनके बीच में 3 लोग बैठे हैं वो एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। अब इसने ये कहा है 3 स्टूडेंट्स सिट बिटवीन एच एंड द वन हु स्टडीज इन क्लास 7। अब एच को तो आप देख सकते हैं कि एच को तो मैंने यहां पर कर रखा है फिक्स। अब एच यदि यहां फिक्स है तो इसके अपोजिट में किसको बैठाना है, क्लास 7 को बैठाना है। तो यहां पर आ जाएगा क्लास 7। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कहता है। नेक्स्ट इसने हमसे बोला है दोस्तों, एच सी एंड देयर इमीडिएट नेबर्स डू नॉट स्टडी इन क्लास 2। एक तो एच, एक सी, और उनके जो नेबर्स है ना वो क्लास 2 में नहीं पढ़ते हैं। तो कुल मिला के यहां से लेकर के, देखो यहां से लेकर के, मैं एक बार लाइन बना के दिखाता हूं, यहां से लेकर के यहां तक आपका क्लास 2 कहीं नहीं आ सकता। ठीक है, तो क्लास 2 के लिए फिर मेरे पास दो ही जगह बचती हैं, या तो क्लास 2 यहां पर आएगा या फिर क्लास 2 हमारे पास यहां पर आएगा। ठीक है, तो दो ही कंडीशन बनती है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनती है। चलो, क्योंकि इसने बोला क्या था, एक तो एच, एक सी, और उनके इमीडिएट नेबर्स क्लास 2 में नहीं पढ़ते। नेक्स्ट हमसे क्या कहता है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड द वन एंड द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 2। जी और क्लास 2 के स्टूडेंट के बीच में केवल एक ही पर्सन है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताना, मान लेते हैं कि क्लास 2 का स्टूडेंट यहां पर है। क्लास 2 का स्टूडेंट यदि यहां पर है, एक पर्सन का गैप लगाता हूं तो यहां जी नहीं आ सकता क्योंकि एच बैठा है, और ऊपर की तरफ यदि एक स्टूडेंट का गैप लगाता हूं तो यहां जी नहीं आ सकता क्योंकि एफ बैठा है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि क्लास 2 हमारा यहां पर नहीं आ सकता। अब यदि क्लास 2 आपका यहां पर नहीं आ सकता, आप यहां प्लेस नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लास 2 को मुझे कहां प्लेस करना पड़ेगा, इस जगह पर प्लेस करना पड़ेगा। अब यदि क्लास 2 यहां पर आप फिक्स कर रहे हो तो क्लास 1 को हटाना पड़ेगा, और क्लास 1 यदि यहां से हटता है तो क्लास 1 आपका इस जगह पर हो जाता है कंफर्म। इस जगह पर तो हमारा क्लास 1 कंफर्म हो गया, और इस वाली पोजीशन पर हमारा क्लास 2 कंफर्म हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आई हो तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाइए और फिर एक बार वापस से चीजों को सुनने की और समझने की कोशिश कीजिए। मैं अगली इंफॉर्मेशन पे चलता हूँ। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd and 4th आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, एक वो इंफॉर्मेशन तो छोड़ ही दिया हमने। अब यदि क्लास 2 यहाँ पे है और हमें ये बात पता है कि क्लास 2 और जी के बीच में एक पर्सन है, तो आप बताइए जरा, फिर मैं जी को यहीं पर प्लेस कर पाऊंगा। ठीक है, क्लास 2 और जी के बीच में अब एक पर्सन बैठा हुआ है बहुत ही आसानी से। क्लास 3rd and 4th के जो स्टूडेंट है वो एक दूसरे के नेबर है। तो क्लास 3rd and 4th के स्टूडेंट एक दूसरे के नेबर हैं। दोस्तों मुझे डबल कंडीशन नजर आ रही है, आगे कुछ बोला है क्या? आगे इसने कहा है सी डज नॉट स्टडीज इन क्लास 3rd and 4th। सी है ना 3rd and 4th में नहीं पढ़ता। तो अब ये पिक्चर बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर है कि क्लास 3/4 या तो यहां पर आएगा या फिर क्लास 3/4 आपका यहां पर आएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी इस बात की बनती है। आगे बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 5। यानी ए और क्लास 5 के बीच में केवल एक ही स्टूडेंट बैठा हुआ है। दोस्तों एक बार ट्राई करते हैं कि ये कहां बैठ सकता है। अब सबसे पहले ए की पोजीशन, आगे देखो आगे क्या बोला है इसने, आगे कुछ बोल रहा है ए के बारे में। ए डज नॉट स्टडी इन क्लास 2nd and 3rd। ए क्लास 2nd में नहीं पढ़ेगा, तो यहां पर ए आ ही नहीं सकता, और क्लास 3rd में भी नहीं पढ़ेगा। ए आपका क्लास 3rd में नहीं पढ़ेगा। ठीक है ना। अब सुनो, अब ए को कहां बैठा सकते हैं। ए को यदि दोस्तों मैं यहां बैठा दूं इस वाली पोजीशन पे, तो इसने क्या बोला है कि ए और क्लास 5 के बीच में एक स्टूडेंट आना चाहिए। ऊपर की तरफ एक स्टूडेंट का गैप लगाते हैं तो यहाँ तो क्लास 7 है, और नीचे की तरफ एक स्टूडेंट का गैप लगाते हैं तो यहाँ क्लास 8 है। तो इसका मतलब क्लास 5 को हम बैठा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए आपका इस पोजीशन पर नहीं आ सकता। अब यदि फाइनली मैं ए को यहां बैठा दूं, तो दोस्तों मुझे एक बात बता दो, क्या क्लास 5 हमारा यहां पर आ जाएगा? जी बिल्कुल सर, यहां पर आ जाएगा। इसमें कोई भी परेशानी अब आपको नहीं होनी चाहिए। इसने हमसे नीचे बोल रखा है साफ साफ अक्षरों में कि ए क्लास 3rd में नहीं पढ़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ 3rd नहीं आएगा। तो बताओ, यदि यहाँ 3rd नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्लास 4 आ जाएगा, और यहाँ क्लास 3rd आ जाएगा। यहाँ पे तो आ जाएगा क्लास 4 और यहाँ पे आ जाएगा क्लास 3rd। ठीक है जी। अब यहां से जो ए की नेगेटिव वाली इंफॉर्मेशन है इसको मैं हटा रहा हूं, और इस वाली इंफॉर्मेशन का यूज हो चुका है तो इसको भी मैं हटा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। बी डज नॉट स्टडी इन क्लास 2nd। बी आपका क्लास 2nd में नहीं पढ़ता। तो सुनिए जरा, बी यदि आपका क्लास 2nd में नहीं पढ़ता तो बी यहां पर नहीं आ सकता। तो फिर मैं बी को बैठा देता हूं इस वाली पोजीशन पे। अब यहां पे जो एक बचा हुआ पर्सन है वो आ जाएगा,
और यहाँ पे एक बची हुई क्लास है जो क्लास नंबर 6 है, वो आपकी इस जगह पर आ जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन मेरा होता है कंप्लीट। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा और इसकी जो समझाने की मेरी अप्रोच है वो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। और इसी तरीके से हम अपने लेवल को धीरे धीरे और इंक्रीज करेंगे। मेंस लेवल तक के सवालों को भी हम बहुत बढ़िया तरीके से डील करेंगे, समझेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सवाल जो अभी हमने आज की वीडियो में किए हैं ये मेंस में नहीं आ सकते। ये मेंस में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, क्लर्क लेवल के। ठीक है, क्लर्क लेवल की जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं, यानी आरआरबी के भी जो, आरआरबी का तो मैं कहूंगा कि पीओ में भी पूछा जा सकता है ऐसा सवाल। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा अपना लेवल और इंक्रीज करेंगे और थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए और मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। फिर मैं आपके लिए नई और चीजें लेकर के आऊंगा, फ्री मटेरियल लेकर के आऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा इस एप्लीकेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।